Question number 35. Suppose the smaller pulley of the previous problem has its radius 5 centimeter and moment of inertia 0.1 kg. अच्छा, तो पिछली बार जो बीच वाली पुली थी उसको मासलेस दे दिया था, पर इस बार उसकी भी रेडियस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। तो फाइंड द टेंशन इन द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग जॉइनिंग द पुलिस। तो पिछले वाले डायग्राम को मैं एक बार फिर से बना लेता हूँ। एक ऐसी पुली थी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.2 दिया हुआ था, रेडियस 0.1 दिया हुआ था ऐसा यूनिट में। ये ऐसे रस्सी आई थी, ये छोटी वाली पुली थी और ऐसे ब्लॉक आया था। ब्लॉक 2 kg का था, तो यहाँ पर क्या लग रहा है 20 न्यूटन। अब देखो यहाँ पर क्या क्या बोला मैं, पहले भी बोला था कि रस्सी के इन दोनों पार्ट में टेंशन, कौन कौन से पार्ट में, इसमें और इसमें, इन दोनों में टेंशन इसलिए बराबर आई थी क्योंकि पिछले केस में मास, बीच वाली जो पुली है उसका मास 0 था, पर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, तो इस बार टेंशन अलग अलग होगा। और यहाँ पर लिखा भी है, टेंशन निकालने के लिए बोला है कौन से पार्ट में, इन द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग जॉइनिंग द पुलिस, यानी कि ये वाला जो रस्सी का पार्ट है उसमें टेंशन निकालने के लिए बोला हुआ है, वरना सिंपल टेंशन निकालने के लिए बोल देता। ठीक है, तो अलग अलग पूछा है, मतलब अलग अलग होगा तभी तो पूछा है ना। खैर, तो अब क्या करें, यहाँ पर मैं यहाँ पर टेंशन को टी मान लेता हूँ इस रस्सी में, और नीचे वाली रस्सी में T1 मान लेता हूँ। ठीक, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो वही फंडा रहेगा। अब देखो भाई, अब फिर से अब सोचो इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकालना कितना बड़ा काम हो जाएगा अगर मैं बिल्कुल फंडामेंटल से चलूंगा। तो पहले मैं ऊपर वाली पुली के लिए टाउ इज इक्वल टू एम ए लिखूंगा, सॉरी, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। बीच वाली पुली के लिए भी टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, और फिर नीचे वाले ब्लॉक के लिए एफ इज इक्वल टू एम ए। तब जाके ये पूरा सॉल्व होएगा। तो इतना झंझट कौन करेगा भाई अगर एग्जाम में आ गया तो। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन की सीक्वेंस चीख चीख के कह रही है कि मैं जो बता रहा हूँ, वो जो शॉर्टकट वाला तरीका है, वो बच्चों को याद कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल से कोचिंग वोचिंग में भी बताया जाता है, मेरे को अच्छे से याद नहीं, मेरे को बताया गया था कि नहीं, बताया गया होगा या पता नहीं, मेरे को याद नहीं अब कुछ। ठीक है ना, इतने साल फिजिक्स पढ़ते हो गए कि अब ये पता नहीं रहता कि कौन सी चीज फिजिक्स के सर ने पढ़ाई थी हमको और कौन सी खुद हमने मतलब सीखी है। तो ठीक है, खैर, ये सबसे आप लोगों का मतलब है, फालतू बात नहीं करते, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो तरीका, 20 न्यूटन का फोर्स है, एक्सेलरेशन है ना, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी ए इज इक्वल टू 20 न्यूटन का फोर्स, इसका मास 2 kg, इसका मास हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि 0.1 डिवाइडेड बाय रेडियस यानी कि 5 सेंटीमीटर यानी कि 0.05 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस जो ऊपर वाली डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.2 है और रेडियस है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर। तो ये आ गया अपना क्या, एक्सेलरेशन। सॉल्व कर लो यार इसको, 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, ये तो याद ही होगा, पिछले बार 20 आया था। ठीक है, तो 2 और 20, 22 हो गया, प्लस ये देखो, ये एक 0.5 इस 0.05 इस 0.1 के साथ कट के बन जाएगा 2, और बचेगा 2/0.05, यानी कि आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 4। हाँ, ये 20, एक दो 200/5, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो 40 आ गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 20/62। पता नहीं यार मैं आंसर सही निकाल रहा हूँ कि नहीं, पता नहीं, छोड़ो, मैं थोड़ा घबरा गया हूँ। खैर देखते हैं। तो ये आ गया अपना एक्सेलरेशन, मतलब ठीक है यार, कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो सकती है ना। अब पूछा गया आपने को ऊपर वाली रस्सी में टेंशन, तो मैं केवल इसके लिए टाउ इज इक्वल टू एम ए लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इनफैक्ट इस T1 का तो कोई काम ही नहीं है, अज्यूम नहीं करते तो भी चल जाता, बढ़िया बात है। तो ऊपर वाली पुली के लिए T इंटू आर विल बी इक्वल टू आई इंटू एल्फा। ठीक है, और एल्फा की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, A/R। ठीक है, तो T इंटू आर विच इज 0.1 will be equal to I which is 0.2 into A
which is 20/62 divided by r which is 0.1। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है 2 और ये 20 हो गया, तो ये आ रहा है 400 डिवाइडेड बाय 62। लगभग कितना हो गया ये, देख लेते हैं भाई आंसर, है ना। पहले चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा, लगभग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो 100/15 आ जाएगा, लगभग लगभग। ठीक, फिर 15 इंटू 15, छिक्का 90 होता है, और 15 सत्ते 105 होता है, तो 6 और 7 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, 6 to 7 के बीच में आंसर आना चाहिए। देख लेते हैं आंसर क्या है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। ओके, तो बिल्कुल सही आंसर आया भाई अपना, 6.3 दिया हुआ है आंसर। तो बिल्कुल सही कैलकुलेशन किया अपन लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कैलकुलेटर से करोगे तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन आ जाएगी, इसमें क्या बड़ी बात है। तो ये हो गया सवाल अपना खत्म। थैंक यू।